Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now I am going to start active voice and passive voice. So first of all I'll tell you what is voice. Voice क्या है? Voice is the form of a verb which shows whether the subject does something or has something done to it. Voice क्या है? वॉइस से हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट डज समथिंग, यानी या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और समथिंग हैज डन टू इट, या सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है, तो उसको कहते हैं हम वॉइस है. फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि वॉइस क्या है. वॉइस है या तो सब्जेक्ट काम कर रहा हो या सब्जेक्ट पर काम किया जाए, तो उसको हम कहते हैं ये वॉइस है. अब इसमें दो कैटेगरीज बन गई. सो देयर आर टू वॉइसेस इन इंग्लिश. वॉइसेस अब दो तरह से हो गई, या तो सब्जेक्ट पर काम हो तो एक वॉइस है और सब्जेक्ट कोई काम करे तो दूसरी वॉइस है. तो अब इसमें क्या डिफरेंस है? एक है एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट डज समथिंग, जब सब्जेक्ट कुछ काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस होती है, जब सब्जेक्ट पर कोई काम किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एक्टिव वॉइस. अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज समथिंग. वर्ब तब एक्टिव वॉइस में होता है जब उसका सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो. एक्टिव वॉइस क्या है? अ वर्ब इज इन द एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज समथिंग. जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. मैं क्रिकेट खेलता हूं. अब आई जो है इसमें काम कर रहा है. आई क्या है? व्हाट इज आई? आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आई, तो ये आई काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ. आगे चले. यू एट एप्पल्स. अब यू क्या है? सब्जेक्ट. तुमने सेब खाए. यू एट एप्पल्स, तुमने सेब खाए. अब तुम यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ही काम कर रहा है. नेक्स्ट चलते हैं. नंबर 3, ही किल्ड आ स्नेक. ही किल्ड आ स्नेक, उसने सांप मारा. अब सांप किसने मारा है? ही ने. ही क्या है? सब्जेक्ट. सांप ही मार रहा है. ही किल्ड अ स्नेक, उसने सांप मारा. किसने मारा? ही ने. ही क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ने एक काम किया है, तो ये एक्टिव वॉइस है. आगे चले. आई शैल बाय दिस बुक. मैं ये किताब खरीदूंगा. आई शैल बाय दिस बुक, मैं ये किताब खरीदूंगा. किताब कौन खरीदता है? आई. यह कौन खरीदेगा? आई. आई क्या है? सब्जेक्ट. तो आई किताब खरीदता है तो ये सब्जेक्ट है, तो जिसमें सब्जेक्ट काम करता है उसको हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है. अब हम गौर कर लें. आई, यू, ही और आई, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं और ये खुद कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्टिविटीज़, दे आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी. तो जब सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है. सब्जेक्ट, जिस फिक्रे में सब्जेक्ट एक्टिव होकर काम करे, खुद काम कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है. या दूसरे लफ्ज़ों में जो एक्टिव वॉइस होता है, यानी जो काम कर रहा होता है, हमारी इंटरेस्ट होती है उसमें कि ये कौन कर रहा है. दूसरे लफ्ज़ों में जो हु एक क्वेश्चन रेज करें. आप फॉर एग्जांपल कोई जुमला है ना, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप एक क्वेश्चन रेज करें कि हु प्लेज क्रिकेट, हु डज प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है. अगर तो आपको उसका जवाब मिल जाता है, डायरेक्टली उसका जवाब मिलता है, तो समझ लें ये एक्टिव वॉइस है. तो मैं कहता हूं हु डज प्ले क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, तो उसने कहा जी आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो हु का जवाब आपको मिल गया कि आई है. ये एक्टिव वॉइस है. इसी तरह यू एट एप्पल्स,
हु डिड ईट एप्पल्स, किसने सेब खाए हैं, किसने सेब खाए, कौन सेब खाता है, यू है तो यू क्या हुआ। अब ये सारे का सारा सेंटेंस किस में हो गया, ये एक्टिव वॉइस में चला गया। इस तरह मैं कहता हूं किसने सांप मारा, तो जवाब मिला ही किल्ड अ स्नेक। किसने सांप मारा, किस का जवाब अगर मिल जाए, हु का जवाब अगर आपको मिल जाए तो समझ लें ये एक्टिव वॉइस है। ही किल्ड अ स्नेक, तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। आगे चलें। आई शेल बाय दिस बुक, मैं ये किताब खरीदूंगा। कौन किताब खरीदेगा, मैं खरीदूंगा। तो जब आपको हु का जवाब मिल रहा है तो समझ लें ये एक्टिव वॉइस है। दूसरे लफ्ज़ों में मैंने कहा कि जिसमें आपकी इंटरेस्ट हो कि कौन बंदा काम कर रहा है, आप जानना चाहते हो कि कौन ये बंदा काम कर रहा है और उसका जवाब उस फिक्रे से आपको मिल रहा हो, तो समझ जाए ये एक्टिव वॉइस है। टेल यू अबाउट द पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस? अ वर्ब इज इन द पैसिव व्हेन समथिंग इज डन टू इट्स सब्जेक्ट। अ वर्ब, एक वर्ब उस वक्त पैसिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई काम उसके सब्जेक्ट से किया जाता है। दोबारा से, एक्टिव वॉइस क्या था, जब फिक्रे का जो वर्ब है, सेंटेंस का जो वर्ब, जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो काम करता है, तो उस वक्त हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस तब होता है जब फिक्रे के सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, cricket is played by me, cricket is played by me, cricket मुझसे खेली जाती है। आप देखें जो फोकस है, it has shifted towards cricket, हालांकि होना me या I की तरफ होना चाहिए और इसको भी आपने चेंज करना है। यानी स्टार्ट में अगर I लिखा I play cricket, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये me की शक्ल में चेंज हो जाएगा। I is the subject but me is the object of the sentence। तो आपने ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आप कह सकते हैं, इसको भी आपने चेंज करना है। बहरहाल हमारी जो कंसर्न है वो ये है कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मुझसे खेली जाती है और यूं समझे कि मुझ पे कोई काम हो रहा है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसी तरह दूसरा, एप्पल्स वर ईटन बाय यू, सेब तुमसे खाए गए। हालांकि नॉर्मली इसका तर्जुमा नहीं करते हम, एप्पल्स वर ईटन बाय यू, सेब तुमसे खाए गए। हालांकि सेब सब्जेक्ट खाता है, यानी यू ईट एप्पल्स, आप सेब खाते हो। लेकिन जब जो फोकस है आपका सेबों की तरफ चला जाए या जो फोकस है आपका ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाए, तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो सेब तुमसे खाए गए, ये क्या है, पैसिव वॉइस। नंबर 3, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप उससे मारा गया। तो क्या है, आप देख रहे हैं ना, आप जो इंटरेस्ट है ये वाला पर्सन नहीं है। पर्सन क्या है, जो इंटरेस्ट है हमारी वो स्नेक है, कि स्नेक मारा गया, उसको किसने मारा है। वी आर नॉट कंसर्न्ड विद इट, वी डू नॉट बॉदर अबाउट दिस, अबाउट द पर्सन हु हैज डन और हु हैज परफॉर्म्ड दिस एक्टिविटी। किसने किया, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब स्नेक की तरफ हमारा जो हमारी इंटरेस्ट है वो स्नेक की तरफ है कि इसको मार दिया गया है। इसी तरह दिस बुक विल बी बॉट बाय मी, ये किताब मुझसे खरीदी जाएगी। दिस बुक विल बी बॉट बाय मी, ये किताब मुझसे खरीदी जाएगी। तो अब क्या है, मेरे से कोई कंसर्न नहीं है, मी से कोई कंसर्न है, मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कहाँ पे है, दिस बुक में। दोबारा से इसको आसान अगर मैं इसको दोबारा कर दूं, तो जब कोई सब्जेक्ट काम करता है तो उसको हम कहते हैं ये एक्टिव वॉइस है। जब सब्जेक्ट पर कोई काम होता है तो उसको हम कहते हैं ये पैसिव वॉइस है। तो ये अगर आप गौर करें, यू पर काम किया जा रहा है, हिम पर काम एक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और मी पर एक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। सो ऑल दीज सेंटेंसेस, इस तरह क्रिकेट, इस तरह मी पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है और ये सारे के सारे जो दीज 4 सेंटेंसेस आर ऑफ पैसिव वॉइस, इनका ताल्लुक पैसिव वॉइस के साथ है। नाउ आई वुड टेल यू कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ पे होता है। यूज़ वी ऑफ्टन यूज़, अच्छा इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड एज ऑफ्टन और इट कैन बी कॉल्ड एज ऑफन। ऑफन एंड ऑफ्टन बोथ आर करेक्ट जी। वी ऑफ्टन यूज पैसिव वॉइस
when we do not know who or what does something. कौन कर रहा है ये काम, कौन कर रहा है, या क्या चीज़ है, what does something, क्या चीज़ है जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, हमें उसका इल्म नहीं होता, तो उस वक़्त हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद वाज़े कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, माई कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, मेरी कार कल रात चुरा ली गई। अब किसने चुराई है? We do not know about the person who has stolen the car. जिसने कार चुराई है उसका हमें इल्म नहीं है। जब इल्म नहीं है, it is passive voice. आगे चलें। The factory was painted during the war. फैक्ट्री को जंग के दौरान पेंट कर दिया गया। किसने किया है? We do not know something about it. हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। We do not know anything about him. हम कुछ भी नहीं जानते उसके बारे में। Next है, Salma has been invited to the party. Salma has been invited to the party. सलमा को इनवाइट किया गया पार्टी में। किसने किया है? We do not know. जब हमें सब्जेक्ट का इल्म नहीं होता, कौन एक्टिविटी या कौन कोई काम कर रहा है, तो उस वक़्त हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। Now I will tell you about the rules for the formation of passive voice from active voice. Active voice से हम passive voice किस तरह बनाते हैं। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दो तरह के वर्ब होती हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझा के तो फिर मैं अगली बात आपसे शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, फिर मैं आपको इनकी वैल्यू बताऊँगा कि पैसिव वॉइस के लिहाज से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का कितना अमल दखल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा। अब ये जो किल्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आप कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको अपना मुकम्मल मानी या मफहूम या मीनिंग्स बताने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जांपल, ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा। अब यहाँ पे ज़रूरत है एक सांप की। अगर हम यहाँ तक जुमला रखें, ही किल्ड अ स्नेक को हम निकाल देते हैं, ऑब्जेक्ट फर्ज करें नहीं है, तो ही किल्ड से क्या मुराद होगा? The meaning is not clear. The sense is not clear. You cannot understand what the person is saying. ये कहना क्या चाहता है? He killed a man, he killed a snake, or he killed something else. इसने मारा क्या है? The sense is not clear. तो आपको इसकी सेंस क्लियर करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। इस वर्ब को, killed को, एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। इसके बगैर जुमले को समझना या वर्ब को क्लियर करना मुश्किल है। तो ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये ट्रांजिट होकर एक ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा जिससे इस जुमले का मतलब पूरा वाज़ेह होगा। अदरवाइज ये इट विल बी नॉट क्लियर, ये आपके सामने जो बात है वो वाज़ेह नहीं होगी। तो ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसको अपना मुकम्मल मानी वाज़े करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे चलें, व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब? डेफिनेटली ये इसका उलट है। व्हाट इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब? ये पहले मिसाल और फिर इसकी क्लियरेंस हो जाएगी। द बेबी इज़ स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, बात क्लियर है। इस स्लीपिंग को किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, यानी ये जो वर्ब है स्लीपिंग वाला, ये इट इटसेल्फ क्लियरिंग इट्स मीनिंग, ये खुद ही अपना मानी वाज़े कर रहा है। द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, तो बच्चा सो रहा है तो बात क्लियर है।
तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसे हम कहते हैं ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और अगर हम अब इसकी क्या अहमियत है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, इसकी अहमियत ये है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हों, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हों, दोबारा से सुन ले, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हों तो हम सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब से ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसका पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनेगा। यानी यूँ समझ लें कि एक जो वर्ब है और उसमें जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इसी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। अदरवाइज द बेबी इज स्लीपिंग, इट विल बी वेरी टफ फॉर अस टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दीज आर 5 रूल्स और ये तमाम टेंसेस के लिए हैं। आप इन 5 को याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सारी ज़िंदगी कभी पैसिव वॉइस का मसला नहीं होगा। दीज आर फॉर द ऑल टेंसेस, ये तमाम टेंसेस के लिए मैं आपको रूल बताने लगा हूँ। नंबर 1 सब्जेक्ट। नंबर 1 सब्जेक्ट। सबसे पहले जब आपने पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने सब्जेक्ट लिखना है। अब आप सब्जेक्ट कहेंगे कि ये सब्जेक्ट लिखा तो फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या हुआ। ये सब्जेक्ट दरअसल ऑब्जेक्ट से बनता है, यानी आपने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट से जुमले का स्टार्ट करना है। दिस इज फर्स्ट रूल फॉर मेकिंग और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। क्या लिखना है आपने, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और वो इनफैक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा और ये इसका स्टार्ट कहाँ से होना है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होना है। डेफिनेटली उसको हम सब्जेक्ट ही बोलेंगे चूंकि उसको सब्जेक्ट की जगह पे लिखा जाएगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। तो इससे आपने फिक्रे का आगाज़ करना है। मिसाल में समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। सेकेंड नंबर पे आपने क्या लिखना है, सेकेंड नंबर पे आपने लिखना है हेल्पिंग वर्ब। तो अब आपने देखना है कि वो टेंस कौन सा है, उसके लिहाज से आपने हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना है। पहला काम सब्जेक्ट कहाँ से बनाना है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट पकड़ें और उसको स्टार्ट पे रख दें सब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट हो गया। दूसरा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। टेंस देखिए उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आपने लिखना है। तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म, तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म। और ये तमाम टेंसेस में, 8 के 8 टेंसेस में ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस लिहाज से जो पैसिव वॉइस हैं ये बहुत आसान होते हैं, क्योंकि हमने तमाम किस्म के पैसिव वॉइसेस में थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। नंबर 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 थर्ड फॉर्म, नंबर 4। अब ये मोस्टली ये जो 3 रूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर तो कोई शख्स काम करने वाला मौजूद है तो आपने चौथे और पांचवें पे जाना है, अगर नहीं है तो आपने चौथे और पांचवें पे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल देता हूं, जिस तरह स्नेक वॉज किल्ड, ये असल में ऑब्जेक्ट था, जो मारा गया है वो ऑब्जेक्ट है स्नेक, सांप। उसके बाद आपने उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा। फॉर एग्जाम्पल वो पास में काम हुआ तो वर्स लिखें, द स्नेक वॉज किल्ड, सांप मारा गया। तो आप यहां पे ये 3 रूल्स ही अप्लाई होंगे। ये देख लें, स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूंकि पास का हमने जुमला लिया है तो इसका वर्स होगा, हेल्पिंग वर्ब लिखा। और तीसरे पे क्या है, मार दिया गया तो किल्ड, किल्ड की थर्ड फॉर्म हमने लिखी तो बात मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर कोई शख्स मौजूद है फिक्रे में और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मौजूद था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मौजूद थे, सांप मार दिया गया, मारने वाला मौजूद नहीं है। अगर मारने वाला मौजूद हो एक्टिव वॉइस में तो फिर हम चौथे और पांचवें पे जाएंगे, पांचवें रूल पे जाएंगे। फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट है दरअसल जो कि ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिस तरह यहाँ पे वर्स है, आपने टेंस के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट किया, लिखा। तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म, अगर शख्स मौजूद है, मैंने कहा अगर सब्जेक्ट मौजूद है,
बाज़ औक़ात यानी अक्सर औक़ात मौजूद ही नहीं होता। अक्सरियत में इस तरह के आप जुमले आते हैं जिनमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। अगर मौजूद है तो चौथे नंबर पे आपने बाय का इस्तेमाल करना है और पांचवें नंबर पे आपने ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि दरअसल फिक्रे का सब्जेक्ट होगा। तो जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। यहां पे ये है कि पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है जो दरअसल ऑब्जेक्ट है और आखिरी पे आपने ऑब्जेक्ट लिखना है जो कि दरअसल सब्जेक्ट है। यानी यूं समझें कि जो सब्जेक्ट था जिस तरह आए है उसको आपने चेंज करके एंड पे मी कर दिया। अगर मी है तो आपने उसको शुरू में आई के साथ चेंज कर दिया। तो ये इस तरह से आपस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जिस तरह आए हैं उठा के उसको एंड पे ले जाएं तो मी हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। शुरू में ये सब्जेक्ट था, अब ये मी जब आपने उसको किया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो नंबर 1 मैं दोबारा से आई एम गोइंग टू रिवाइज देम। नो, इससे पहले ये मैं एक मिसाल आपके सामने मैंने लिखी है। ही किल्स अ स्नेक, वो एक सांप मारता है। ये जुमला लिखा हमने, ही किल्स अ स्नेक। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, यानी ये काम कर रहा है ही। तो इसको हम करने लगे चेंज, इसको हम करने लगे पैसिव वॉइस में चेंज। ये एक्टिव वॉइस है, ये क्या है? एक्टिव वॉइस। ये हमने बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखिएगा पहला काम क्या है? सब्जेक्ट दरअसल ऑब्जेक्ट है, जो कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या है? अ स्नेक। अ स्नेक इसका ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। तो ये हो गया अ स्नेक। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल नंबर 1। इसके बाद हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के लिए इज, एम और आर होते हैं। ये तीन इसके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होंगे। तो स्नेक चूंकि सिंगुलर है इसके लिए हमने इज लिखा, अ स्नेक इज। फिर हमने क्या लिखा कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड फॉर्म क्या है? किल। यहां पे किल्स था, एस तो दायरे उड़ जाएगा थर्ड फॉर्म में, तो किल्ड आ गया। अ स्नेक दूसरा रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब इज। तीसरा थर्ड फॉर्म, अ स्नेक इज किल्ड। चूंकि किसी शख्स ने यह काम किया है इसलिए चौथे नंबर पे आप बाय बी लिखेंगे। पांचवें नंबर पे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट से लिखा जाएगा। ही है तो हिम में चेंज करके एंड पे इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। इस तरह से ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। तो आप दोबारा से मैं आई एम गोइंग टू रिवाइज देम। सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 थर्ड फॉर्म, नंबर 4 बाय, नंबर 5 ऑब्जेक्ट। These are 5 rules for the formation of passive voice from the active voice. Dear students, अभी हमने बात की थी कि अगर फिक्रे में ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। बट द क्वेश्चन इज कि अगर किसी फिक्रे में 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो व्हाट विल यू डू विद देम? 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे डील करेंगे? और 2 ऑब्जेक्ट्स फिक्रे में जब होते हैं तो उनके क्या क्या नेम्स होते हैं? आई वुड टेल यू, लेट्स स्टार्ट विद इट। एक मैंने जुमला लिखा है, आई गेव हिम अ बुक। आई गेव हिम अ बुक। अब इसमें जरा आप गौर करिएगा कि आई गेव हिम अ बुक में एक तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है हिम, नंबर 1, और नंबर 2 है आ बुक। आ बुक भी ऑब्जेक्ट है और हिम भी ऑब्जेक्ट है। अब फिक्रे में 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू मेक देम पैसिव वॉइस और व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस, तो हम करेंगे क्या? किसको हम लिखेंगे, किसको छोड़ेंगे, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके नाम मैं आपको बता देता हूं, इनको क्या कहते हैं। तो फिक्रे में जो बेजान चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे बुक बेजान है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो दोनों के नाम भी डिफरेंट हैं। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बेजान चीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बुक क्या है? बेजान है, इसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरी चीज है जानदार, हिम
क्या है, जानदार है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो बेजान चीज होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बेजान चीज होती है उसको हम कहते हैं, सॉरी, जो जानदार चीज होती है उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बेजान चीज होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों के साथ डील कैसे करेंगे, हम दोनों को ही शुरू में लिख सकते हैं, यानी दो फिक्रे बन सकते हैं। आपका दिल चाहे तो आप जानदार चीज से आगाज कर दें, एक फिक्रा बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप बेजान चीज से फिक्रे, पैसिव वॉइस में फिक्रे का आगाज करना चाहें, तो आपका ये जो फिक्रा है वो वहां से भी बन जाएगा। यानी आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट में लिख सकते हैं, तो फिर दो फिक्रे बनेंगे। दोनों को एक साथ तो डेफिनेटली नहीं लिखा जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है पहला जुमला, अ बुक वॉज गिवन टू हिम बाय मी, यानी आई गेव हिम अ बुक। ये कहां से हमने स्टार्ट किया है, यहां से। आबुक चूंकि गेव है सेकंड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस में जब जाएगा तो इसका पास्ट इंडेफिनिट में इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज होता है। आबुक वॉज थर्ड फॉर्म गिवन टू हिम। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आगाज करेंगे तो इससे पहले डेफिनेटली आपको टू भी लिखना पड़ेगा। A book was given to him by me। चौथे नंबर पे चौथा रूल ये है, बाय लिखा फिर हमने मी लिखा। यानी सिंपल अगर हम इसको करें तो हमने आ बुक से आगाज कर लिया, हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आगाज किया। दूसरा, हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आगाज कर सकते हैं। तो ये अब सेकंड जुमला बनेगा। इसकी जाहिर है वो फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके लिहाज से अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ही तय पाएंगी या उसको हम लिखेंगे। तो हमने दूसरा ये है कि हमने हिम से आगाज कर लिया, अब बुक नहीं बल्कि दूसरे फिक्रे का आगाज हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किया। जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो फिर हम उसको ही में चेंज करेंगे। तो ही आ गया, सेकंड वर्स है, चूंकि टेंस इज द सेम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही वाज थर्ड नंबर पे गिवन, थर्ड फॉर्म आ गई। और चौथे नंबर पे हमने आ बुक लिखा, यहां पे टू लिखने की जरूरत नहीं है, ही वॉज गिवन आ बुक बाय मी। ये दोनों चीजें जो है वो सेम रहेंगी चौथे नंबर पे। तो दिस इज हाउ कैन वी डील विद द ऑब्जेक्ट्स, विद द टू ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, तो उन को लेकर हम दोनों तरह से फिक्रे बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज फॉर द दिस डे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आई विल बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू विद द न्यू लेक्चर। और जो मेरा जूम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।